जैसे कि पहला प्रॉपर्टी इसका देखें कि कोई दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करेगा? अगर आप देखें इक्विपोटेंशियल सरफेस वो है क्या, यहाँ इस इक्विपोटेंशियल सरफेस को अगर मैं कंसीडर करता हूं तो ये कैसा इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिसका कि पोटेंशियल 5 वोल्ट का है, और कोई दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस जैसे कि ये वाला सरफेस है ये 6 वोल्ट का है। तो अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ क्रॉस कर जाता है, कहीं भी ये क्रॉस करता है, मान ले कि ये यहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस करता है, तो ये 6 वोल्ट का इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये 5 वोल्ट का इक्विपोटेंशियल सरफेस, लेकिन जहां इसका जंक्शन होगा, जहां ये मीट करेंगे इस जगह पे, वहां पोटेंशियल क्या 5 वोल्ट और 6 वोल्ट दोनों ही हो सकता है? नहीं, किसी एक पॉइंट में पोटेंशियल का सिंगल वैल्यू होता है, पोटेंशियल सिंगल वैल्यूड फंक्शन होता है। सो यहाँ पर 5 वोल्ट और 6 वोल्ट एक साथ तो हो नहीं सकता। इसका सिंपल मतलब यह है कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। सो इसी लॉजिक से अगर देखें तो हम ये तो कह सकते हैं कि दो चार्जेस अगर हो, दोनों के कारण मान ले 5 वोल्ट का इक्विपोटेंशियल सरफेस बन रहा है, दूसरे फिगर में देखें तो वो दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज क्यों कर जाता, वो तो एक दूसरे को क्रॉस कर सकते हैं। इस पे हम आगे बात करेंगे और भी दो प्रॉपर्टीज जो है उन्हें देखने के बाद। अब हमने क्या देखा कि दो चार्जेस के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा वो कुछ डम्बल शेप का होगा। उसी तरह से एक बार देख लेते हैं, चलिए 3 चार्जेस अगर हो तो अगर एक और चार्ज हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं कुछ ऐसे, तो फिर शेप कैसा बनता है? तो यहाँ शेप जो है कुछ ऐसा बनता है, कुछ ऐसा। आप लगभग समझ जाए कि कुछ ऐसा बनता है। इसी तरह से अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो शेप होता है वो बदल जाता है। अब अगला प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि नो वर्क डन, हमें कोई काम नहीं करना पड़ता है। कब? जब हम एक चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस में मूव करते हैं। मतलब क्या है इसका कि अगर कोई चार्ज है, यहां पर हमने एक चार्ज कंसीडर किया, चलिए चार्ज कंसीडर कर लिया हमने क्यू डैश्ड मैग्नीट्यूड का, तो अगर इसे आप मूव करके यहां से यहां ले जाएंगे, सो वर्क डन जो होगा ये वर्क डन 0 होगा, कोई काम नहीं होता अगर आप इक्विपोटेंशियल सरफेस में ही इसे मूव करते हैं। क्यों नहीं होगा काम? क्योंकि हमें पता है दो पॉइंट्स के बीच, ये दो पॉइंट्स है, कोई चार्ज अगर मूव करता है, यहां पर इस एग्जांपल के हिसाब से चार्ज जो है क्यू डैश्ड है, तो ये अगर यहां से यहां तक मूव करता है, यहां पहुंचता है, तो जो वर्क डन होता है ये वर्क डन ये बराबर होता है इन दोनों पॉइंट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट मीन वी ए बी। सो वर्क डन होता है चार्ज इनटू द पोटेंशियल डिफरेंस। ये काम कौन करता है? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड करता है। अगर आपको काम करना है, आप अगर मूव करके ले जाए तो आप इसी का नेगेटिव काम करेंगे। जो भी हो वो मुद्दा नहीं है, सिर्फ हमें ये समझना है कि वर्क डन जो होगा किसी तरह से ये पोटेंशियल डिफरेंस का फंक्शन है। तो यहां पर चूंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच, यहां जो पॉइंट है और यहां जो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, बल्कि यहां बीच में जितने भी पॉइंट्स होंगे किसी भी दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा हर एक पॉइंट में, हर दो पॉइंट्स के सेट में, तो चार्ज को मूव करने में वर्क डन कितना होगा? ये अगर 0 होगा तो टोटल वर्क डन 0 हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। सो इसीलिए कहा जाता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में किसी चार्ज को मूव करने में कोई भी काम नहीं करना पड़ता है। यहां से आप एक मजेदार चीज समझ सकते हैं कि कोई भी बॉडी हो, कोई भी मेटेलिक बॉडी हो, मान ले इसे हम चार्ज दे रहे हैं, कोई आर्बिट्ररी शेप का बॉडी हो, ऐसा बॉडी मान ले। अब अगर यहां पर हम कुछ चार्ज देते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने कुछ पॉजिटिव चार्जेस, बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस दे दिए, तो ये पॉजिटिव चार्जेस करते क्या है? ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं, और तब तक ये अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करते रहता है जब तक कि इसमें चार्ज का फ्लो बंद ना हो जाए। ऐसा तो नहीं है कि आपने चार्ज डाला कुछ, ये चार्ज यहां पर पहुंचा, फिर ये यहां पर पहुंचा, फिर वापस से यहां पर आएगा, ऐसे हमेशा ये मूव करते रहेगा क्या? नहीं, इसे इक्विलिब्रियम पोजीशन में आना ही है।
तो जैसे ही ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा, कभी ना कभी इसे तो आना ही है, वरना अगर चार्ज मूव करे, जैसे कि हम करंट कहते हैं,